हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री में जो पिछले क्लास में मैंने सॉल्व किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जो 60 डिग्री और 30 डिग्री का निकाला था, आज उसी के आगे निकालने का कोशिश करेंगे। जैसा कि 0 डिग्री बच गया था, 45 डिग्री बच गया था, 90 डिग्री बच गया था मेरा पे, तो आज उसी को निकालने के लिए कोशिश करेंगे मेरा भाई। तो तुम लोग आई होप तुम लोग अच्छे भी हो गए यार, और मस्त सब बढ़िया चल रहा है ना। चलो हंसते खेलते क्या कर देना है, एक साल गुजार देना है, टेंशन नहीं लेना है। जब हम है तो टेंशन की बात नहीं है, स्टेप अप है तो सब मुमकिन है, स्टेप अप है तो सब मुमकिन है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था 30 और 60 डिग्री के बारे में देखा था मेरे भाई। आज हम लोग 45 डिग्री का पहले देखेंगे। किसका देखेंगे? 45 डिग्री का, इस पर नजर रखेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बनाओ। कैसा बनाओ? एक समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज बनाया और ऐसा समकोण त्रिभुज लो। समकोण त्रिभुज तो लोगे, और जो दो कोण है, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण को क्या लो? न्यून कोण। क्या लो? न्यून कोण। अब न्यून कोण कैसा होगा? न्यून कोण तो होगा ही। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा मगर 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। और क्या लो? समबाहु नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज लो। क्या लो? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लो? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज लो, तो समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया। तो लो, तो माना है ABC, मान लो माना है ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, जिसमें हाइपोटेनस कर्ण जो होता है मेरा भाई, वो बड़ा होता है लंब से, आधार से। वो हाइपोटेनस क्या होता है मेरा भाई? बड़ा होता है। कौन कौन भुजा बराबर होगा? ये भुजा और ये भुजा क्या होगा मेरा भाई? बराबर होगा। ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो माना ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC, AB बराबर BC। अब बात क्या आया? कोण की बात आई। किसकी बात आई? कोण की बात आई। तो AB बराबर BC, तो ये कोण और ये कोण कितना कितना डिग्री का होगा? ये कोण और ये कोण कितना कितना डिग्री का होगा? तो इस कोण पर खड़े हो जाओ। इस कोण पर खड़े हो गए तो इस कोण के सामने वाला भुजा कौन सा है? AB। इस कोण के सामने वाला भुजा कौन सा है? AB। तो इस कोण का नाम क्या है? एंगल C। AB भुजा के सामने वाला कौन है? एंगल C। और BC कौन है? ये है। तो इसके सामने कौन सा कोण है? ये। इस कोण के सामने वाला भुजा कौन है? BC। तो ये कोण क्या बोलेंगे? एंगल B। तो तुम्हें पता चला कि ये कोण 90 डिग्री है सर, तो ये कोण और ये कोण बराबर है। तो ये कोण 90 है, ये कोण बराबर है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों तो बराबर है सर, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ये 90 है, तो दो कोण को मिला के कितना और होना चाहिए? 90 डिग्री, तभी तो 180 होगा। तो 90 होगा मतलब ये कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। ये कितना होगा? 45 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। और क्या मानो? कुछ लेंथ मांग लो। इसको लेंथ मान लो AB और BC बराबर क्या मान लिया? A लेंथ। क्या मान लिया? A लेंथ। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया? A हो गया। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया? A हो गया। ठीक है, अब बारी बारी से सब कुछ निकालते हैं। क्या निकालेंगे? ये लेंथ दिया हुआ, ये लेंथ दिया हुआ 90 डिग्री है। 90 डिग्री देखते कि सर ट्रायंगल में सबसे पहला क्या काम होना चाहिए? जो अननोन रहता है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है। जो अननोन रहता है वो मेरा भाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं? उसको निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस लगा। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कौन सा भाई, AC। AC का स्क्वायर जो दो भुजा बची उसका स्क्वायर का सम होता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? अगर चमक रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर मुझे चमका। अगर चमक रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर मुझे चमका। नहीं चमका तो भी लिखना कि हाँ नहीं चमका। तो AC हमें मालूम है, नहीं मालूम है। तो AC नहीं मालूम तो AC रहने दिया। AB कितना माना हमने, A माना है, तो A का क्या हो गया स्क्वायर। BC कितना माना हमने, BC और AC क्या बराबर है, तो AB A स्क्वायर। तो दोनों सेम पर जाती है, दोनों सेम आदमी है, तो जुटेगा। इसके आगे कितना 1, इसके आगे कितना 1, 1 1 कितना था 2, तो 2A स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चलेगा मेरा भाई, रूट चलेगा। अब रूट तो चलेगा मेरा भाई, तो इससे कितना वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। कितना वैल्यू, 2 वैल्यू। अब 2 वैल्यू कौन कौन होगा, एक प्लस के साथ होगा, एक माइनस के साथ होगा। मगर भुजा साइड लेंथ नेगेटिव नहीं होता। भुजा साइड लेंथ ये सब नेगेटिव नहीं होता, बोल नेगेटिव नहीं होता, ये सब रिजेक्ट। नेगेटिव आदमी को बोलते जाओ, हम सिर्फ पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव के साथ रहना पसंद करेंगे। तो नेगेटिव आदमी को रिजेक्ट कर देता है, पॉजिटिव रहता है। तो नेगेटिव आदमी को छोड़ दो। तो AC बराबर क्या होगा, 2 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं। 2 किसका स्क्वायर है, नहीं। तो 2 जैसे है वैसे रह दिया, √2। इसका स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म। इसके स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म। तो A बाहर आ गया। तो AC हमको कितना निकला मेरा भाई, √2A। √2A। AC कितना लिखेगा, √2A। अब बारी बारी से साइन कॉस टैन कॉसेक सब निकालेंगे बारी बारी से। पहला निकालते हैं साइन 45 डिग्री। कल बताया था साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब किसे कहेंगे। अब हम खड़े कहाँ हैं, 45 पर। अब खड़े कहाँ है, 45। चाहे यहाँ खड़े होकर देखो या यहाँ खड़े होकर देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, दोनों साइड सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ खड़े हो जाओ, तो 45 के सामने जो भुजा रहेगा, ये भुजा है, इस लेंथ को क्या कहोगे, लंब कहोगे। इस लेंथ को क्या कहोगे, लंब। तो AB तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण किसे कहते, कर्ण किसे कहते मेरा भाई, कर्ण किसे कहते मेरा भाई, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहेंगे, कर्ण। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा, ये AC। क्या है, AC। AC तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो AC कर्ण हो गया मेरे भाई। तो साइन 45। AB कितना दिया हुआ मेरा भाई, मेरा भाई AB A दिया हुआ है। AC कितना दिया हुआ, √2A। √2A। अब देखो ये मियाँ ये बीबी, तो मियाँ बीबी क्या रहना चाहेगा, साथ में रहना चाहेगा, क्या अलग रहना चाहेगा। तो दोनों साथ में रहना चाहता है। ये बोल रहा ऊपर है, ये क्या है, नीचे है। दिक्कत है, क्या है, दिक्कत है। दिक्कत है तो मतलब काट दो, बोलेगा साथ में आना ना। अब अलग तो करने दोगे यार, डाइवोर्स दिलवाओगे यार, कितना बड़ा बात हो जाएगा। इसलिए क्या करो, साथ में रखोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर अलग 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 हो गए तो क्या हो जाएगा, कट गया। तो बताओ ऊपर बचा कितना, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा, √2। साइन 45 निकला। उसी तरह से कॉस 45 निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, जिसको याद नहीं है वो मेरे पहला लेक्चर में जाए, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखे, पहला लेक्चर देखे। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H कैसे होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो ये जाकर देखे। तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, जिसको बोलते हैं आधार बटा कर्ण। अब इस पर रह के देख रहे हैं, तो इस पर रह के इसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। तो इसको क्या कहोगे, एडजेसेंट साइड, जिसको संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो BC तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कि कर्ण चेंज हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। BC कितना है, A है। AC कितना है, √2A है। A और A क्या हो गया, कट गया। तो cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2। तो cos 45 कितना हो गया, 1/√2। अगला क्या करोगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan 45 निकालोगे। tan 45, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब
इस 45 डिग्री के सामने वाला भुजा भाई, इस 45 डिग्री के सामने जो भुजा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ए बी तुम्हारा क्या होगा, लंब, और एस आधार क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा तुम्हारा, आधार हो जाएगा। बीसी क्या होगा, आधार। तो tan 45 डिग्री ए बी ए अपॉन ए और ए क्या हो गया, कट गया। तो tan 45 डिग्री मेरा भाई वन क्या हो जाएगा, वन। tan 45 निकालोगे तो कॉसेक निकालोगे मेरा भाई, कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो उल्टा लिख दो 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री मेरा भाई, साइन 45 कितना लाया, 1 अपॉन रूट टू। 1 अपॉन क्या लाया, रूट टू। तो ये मेरा मेन बटा ये था, ये 1 अपॉन रूट टू किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया। तो मेरा मेन बटा कौन हुआ, मेरा मेन बटा ऊपर वाला हो। तो नीचे वाला आदमी कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर। नीचे वाला आदमी कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो रूट टू कहां चला गया, ऊपर। तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, रूट टू। कॉसेक 45 का वैल्यू कितना होगा, रूट टू। उसी तरह कल हमने बताया था सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस लिखो 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री। तो सेक 45 बताओ कितना हो जाएगा, ये मेन बटा है। कॉसेक 45 का वैल्यू कितना लाए, कॉस 45 का वैल्यू कितना लाए, 1 अपॉन रूट टू। 1 अपॉन, अब ये किसके कारण बटाया, इसके कारण से आया, इसके कारण से आया। ये एक आदमी है तो ये एक ही आदमी गिना जाएगा। तो मेरा मेन बटा कौन है, ऊपर वाला। तो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला आदमी कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो सेक 45 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, रूट टू। अब कॉट 45 का वैल्यू निकाला, किसका वैल्यू निकालना है, कॉट 45 डिग्री का। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का। किसका रेसिप्रोकल, टैन का। तो टैन 45 लिखो। आया कि नहीं आया, आया ना रे, आया भाई, आया तो लिखो। टैन 45 1 कितना वैल्यू, 1। 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा मेरा भाई लोग, 1। 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1। तो अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ सर मुझे समझ में आया, हर एक चीज क्लियर हुआ। तो सब कुछ, ये सब इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि आया साइन 45 का वैल्यू कैसा है, कॉस 45 का वैल्यू कैसा है, ये सब बात सीखना है। इस सीखने से पता चलता है कि आगे का जो क्वेश्चन है उसको में घुस सकोगे, उसको घुस के मार सकोगे। जब तक किसी दुश्मन के कमजोरी को नहीं पकड़ोगे कि उसको कमजोरी कहां पर है, तब तक उसे मार नहीं सकोगे। तो उसके कुछ पकड़ना पड़ेगा ना, उसकी कमजोरी क्या, खामी क्या हुआ क्या, तो पकड़ा करो। खामी इसका ये फॉर्मूला याद रखा करो। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कन होता है, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कन होता है, टैन का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। तो ये सब याद होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा क्लियर होगा ट्रिगोनोमेट्री। अब एक बहुत बढ़िया चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, जो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन जो आता है 30 मार्क्स का आता है, 30 नंबर आता है, बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसी कारण से इसको देखो ध्यान से और आगे प्रूफ करते 0 डिग्री। चलो भाई अब देखेंगे 0 डिग्री के बारे में, और 90 डिग्री बच गया। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में देखेंगे भाई। उसको देखने के लिए नाम जोर शोर से देख रहा है यार, और ध्यान देखना, ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री की। किसकी बात करते हैं, 0 डिग्री की। मेरा सुंदर सा वैल्यू, इसको सुंदर कन्या भी कह सकते हो, सुंदर कन्या। क्या कह सकते हो, सुंदर कन्या। सुंदर नहीं लग रहा है, 0 सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है सुंदर। चलो अब 0 डिग्री बनाते हैं। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ भाई। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही, राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक। तो यहां पर कितना डिग्री मेरा भाई, 90 डिग्री। अब देखो यहां पर तुमको लेना है क्या, 0 डिग्री बनाना है। यहां पर क्या बनाना है, 0 डिग्री। तो ये देखो 0 डिग्री अभी है, अभी 0 डिग्री ये नहीं है। तो इसको 0 बनाना है, क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा, पहले कम हुआ होगा ये लेंथ, ये लेंथ क्या हो गया, ये पूरा लेंथ था, तो ये क्या हो गया, कम क्या होगा, ऐसे होगा। पहले क्या होगा, इसको 0 बनाना है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कमेगा, ये लेंथ आएगा, फिर ये लेंथ आएगा, फिर ये लेंथ आएगा। 0 कब होगा, जब ये पूरा लाइन
इस पर टेंड कर जाएगा, इस लाइन पर रखा जाएगा, तभी तो जीरो बन पाएगा। जीरो कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ही जीरो ना होता, यहाँ कितना जीरो, 0 डिग्री है। तो स्ट्रेट अगर यहाँ पर जरा सा भी फर्क रहा है, इतना भी फर्क रहा, तो वो 0 डिग्री बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो किसको करना पड़ेगा? इसको धीरे धीरे टेंड करना पड़ेगा। इस तरह से टेंड हुआ, फिर इस तरह से टेंड हुआ, इस तरह से टेंड होगा, फिर धीरे धीरे क्या करते हुए चलेगा, इस तरह से टेंड होगा, फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से टेंड कर देगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से कर्ण जो होगा पूरा बेस पर आकर क्या रखा जाएगा। तो बताओ ये धीरे धीरे क्या हो, कौन सा लेंथ तुम्हारा घट रहा है? ये लेंथ घट रहा है। परपेंडिकुलर जो लेंथ था वो तुम्हारा यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, ये तो 90 रहा। वहाँ परपेंडिकुलर क्या हो गया, टेंड करिए, खत्म हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया, लेंथ खत्म हो गया ना। जीरो तभी ना बन सकता जब ये लेंथ को क्या करोगे, खत्म करोगे। ये लेंथ को कम कर दोगे तो इसको, इस लाइन को पूरा इस पर सुला दो। तो इस लाइन को पूरा इस पर सुला दोगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा। तो परपेंडिकुलर क्या कर जाता है भाई, जीरो। और जो ये हाइपोटेनस है वो किस पर पूरा रह जाता है, बेस पर। तो हाइपोटेनस बेस पर रह जाएगा, जितना लेंथ ये रहेगा उतना ही लेंथ हाइपोटेनस रहेगा। तो हाइपोटेनस और बेस क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। तो हाइपोटेनस और बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बराबर। हाइपोटेनस और बेस क्या हो जाएगा, बराबर। हाइपोटेनस बेस क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये दम ध्यान से देखना 0 डिग्री कैसे प्रूव होता है। ये इस तरह से फिगर बनाओगे धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा भाई, बेस के बराबर हो जाएगा। तो अब निकालना साइन 0 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण मतलब लंब कितना है भाई, P, और कर्ण को H। तो साइन 0 डिग्री मेरा भाई, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0, हाइपोटेनस। तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा, 0, 0/समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है भाई, 0। उसी तरह कॉस 0 का वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, आधार बटा कर्ण। तो आधार दिया, कर्ण दिया। गौर से देखो आधार और कर्ण क्या है, बराबर है। तो दोनों में से किसी एक को पलट दे। अरे बोलोगे तो पलट देंगे, पलट देना तो पलट दो। तो cos 0 डिग्री का भाई बेस अपॉन बेस कर दो। हाइपोटेनस को चेंज कर दिया बेस में, या बेस को चेंज कर देता हाइपोटेनस में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस क्या हो गया, कट गया। तो वैल्यू देगा कितना देगा, 1 देगा। कितना देगा, 1 देगा। उसी तरह क्या होगा, tan 0 का वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह क्या होगा, tan 0 का वैल्यू निकालेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, लंब बटा आधार। तो tan 0, लंब कितना है, 0। यहां देखो लंब कितना निकाले, 0। अब बेस कितना, बेस है। तो tan 0 अभी बताया कि ऊपर अगर 0 आए तो वैल्यू पूरा ओवरऑल कितना वैल्यू हो जाता, 0। tan 0 के बाद आगे निकालो cosec 0। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, अभी करके गए हैं। cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, 0 था साइन 0 डिग्री। तो cosec 0 डिग्री का भाई बताओ 1/sin 0, साइन 0 कितना है, 0। अगर नीचे 0 आ जाए तो वह टेंड कर जाता है इन्फिनिटी की ओर। क्या होता है, इन्फिनिटी की ओर, जिसको बोलते हैं 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है भाई, इन्फिनिटी। इसको उल्टा आर्ट से लिखते हैं, अपरिभाषित। इसका परिभाषित इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में है। क्या भाई, अगले जन्म में ब्रह्मांड में चलो तो ये कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी के पास चला जाता है। 1 नीचे अगर 0 आ जाए वो इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। cosec 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। cosec के बाद क्या होगा, sec 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो cos 0 डिग्री। तो sec 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना, 1/1 कितना हो जाएगा, 1। तो sec 0 भी कितना गया, 1। उसके बाद क्या था, tan cot 0। क्या था भाई, cot 0। cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का भाई, tan 0 भाई।
tan 0 भाई आखिरी मुकाम पर है भाई, tan 0 0। tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। अभी हमने बताया क्या, अगर नीचे 0 आ जाए तो कहां चला जाता है वो? इन्फिनिटी के पास चला जाता है। कहां चला जाता है? इन्फिनिटी के पास। इन्फिनिटी, ये भी क्या हो गया? इन्फिनिटी। जिसको कभी कभी एग्जामिनर लिखकर ऑप्शन देता है अपरिभाषित, इसको क्या इन्फिनिटी क्या लिखते हैं भाई? अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं इस जन्म में, अपरिभाषित है। अपरिभाषित है भाई, जिसको अनडिफाइंड बोलते हैं। अनडिफाइंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। अपरिभाषित है भाई। इन्फिनिटी को लैंग्वेज में लिख कर देता है परिभाषित या अपरिभाषित, तो बोलना अपरिभाषित है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनडिफाइंड भाई। तो साइन 0 हो गया। अब हम लोग निकालना चाहेंगे किसका? 90 का वैल्यू। किसका वैल्यू? इसे देखो और 90 का वैल्यू फटाफट निकालते हैं। किसका वैल्यू? 90 का वैल्यू फटाफट। चलो देखो फटाफट। अब 90 डिग्री, बहुत सुंदर कन्या से मजनू मत बन जाना मेरा भाई लोग, ना तो मजनू बन जाएगा तो समझ में आ रहा है तो क्या हो जाएगा। अब मेरा भाई लोग ABC, ये 90, यहां पर कितना बनाया था अभी? 0 डिग्री। अब कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। इसको 90 बनाना है तो 90 देखता ना कैसे रहता है, या ये देखो ये और ये, इसके बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री है। इसके बीच में कितना कोण है? 90। जैसे ये इसके बीच में देखो, ये एकदम सीधा लाइन होता है। क्या होता है? सीधा लाइन। क्या होता है? सीधा लाइन। टेढ़ा कुबड़ा रहेगा तो 90 बनेगा? नहीं बनेगा। 90 देख नहीं रहे हो कैसे है? ये खड़ा दम या ऐसे रहेगा दम सीधा। क्या रहेगा दम? सीधा। ये सीधा बन रहा है, सीधा दिख रहा है। तो सीधा करेंगे ना, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो इसको कैसे करेंगे? 90 डिग्री बनाने के लिए इसको कैसे करेंगे? इसको धीरे धीरे घसकाएंगे। कैसे घसकेगा? इससे घसकेगा। हाँ, इसको ऐसे घसकाएंगे। क्या करेंगे? ये था ना, ये था, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये घसका, फिर घसकाएंगे, फिर ऐसे घसकाएंगे, ये था, फिर ऐसे घसकेगा, धीरे धीरे घसकते चला जाएगा, फिर ऐसे घसकाएंगे, ये था, अब ये था। तो देख रहे तुम गौर से, पहले यहां था, फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया, तो क्या घट रहा है? बेस। क्या घट रहा है? बेस घट रहा है मेरा भाई, जमीन घट रहा है। तो जमीन जब घटेगा लास्ट में क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? तो जमीन घट रहा है तो जमीन क्या हो जाएगा भाई? जीरो। एक समय आगा जो यहां ना होकर बेस हाइपोटेनस यहां खड़ा हो जाएगा, और ये बेचारा क्या हो जाएगा? खत्म। ये बेचारा क्या हो जाएगा? खत्म। ये बचेगा, और इसके बीच में कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो जमीन क्या हो गया? पूरा खत्म। तो हाइपोटेनस किसको टेंड कर गया? परपेंडिकुलर को। किसको टेंड कर गया? परपेंडिकुलर को। जितना लेंथ परपेंडिकुलर था, जितना लेंथ लंब था, वही तुम्हारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। और बेस क्या हो गया? धीरे धीरे देखा, पहले यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां से गौर से देखो, पहले यहां घसका, फिर यहां घसका, फिर यहां घसका, फिर यहां घसका, यहां घसका, यहां घसका। एक समय आया कि फिर ऐसे से ऐसे ऐसे होते होते इसी पर आ गया। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस टेंड कर गया परपेंडिकुलर की ओर। अब बेस जमीन क्या हो गया? पूरा खत्म। तो बेस क्या होगा मेरा भाई? बेस जीरो। परपेंडिकुलर किसको टेंड कर गया? हाइपोटेनस को। तो बताओ साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P/H। अब देखो गौर से, इसको गौर से देखो, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या है? बराबर है। तो दोनों किसी एक को क्या करो? चेंज कर दो। तो किसी एक को चेंज कर दो ना मारे भाई, चेंज करो। परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस को किस में चेंज कर दो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या हो गया? कट गया। तो साइन 90 का वैल्यू मेरा भाई क्या हो गया? 1 डिग्री। क्या हो गया?
1 हो गया। क्या हो गया भाई? 1 हो गया। साइन 1 हो गया। कॉस 90 निकालोगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बट्टा कर्ण, बेस बट्टा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा क्या हो गया? कर्ण। तो बेस कितना है मेरा भाई? 0 अपॉन कर्ण, 0 अपॉन समथिंग क्या होगा? अरे 0 अपॉन समथिंग 0 होगा। अरे tan 90 का वैल्यू निकालोगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जिसको बोलोगे tan 90। लंब तो लंब है, लंब तो लंब है। आधार देखो कितना है भाई? 0। आधार कितना है? 0। अभी हमने 0 बताया था। अगर 0 नीचे आ जाए तो क्या कहां चला जाता है? आप परिभाषित इनफाइनाइट। क्या हो जाता है वो? इनफाइनाइट, जिसको उल्टा 8 से पढ़ते। किसका? कौन सा 8 से पढ़ते? उल्टा 8। सीधा 8 कैसे होता है? ऐसे उल्टा 8 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? उल्टा 8। tan 90 का वैल्यू क्या हो गया? इनफाइनाइट। अब tan के बाद हो गया cosec 90। अभी बताए थे ये किसका रेसिप्रोकल होता है? sin 90। किसका है? sin का होता है। तो cosec 90 भाई, sin 90 का वैल्यू कितना आया? 1 आया। तो cosec 90 भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बताओ cosec के बाद sec 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो cos 90, तो sec 90 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos 90 का वैल्यू 0, तो sec 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा मेरा भाई? इन्फिनिटी। अभी बताया 0 अगर नीचे आ गया तो क्या ट्रेंड कर जाता है? इन्फिनिटी। और उसी तरह cot 90 का वैल्यू निकालना है। किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। अगर 90 है तो यहां भी क्या आएगा? 90 आएगा। तो बताओ tan 90 का वैल्यू कितना आया था? tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट कहां आया था भाई? इनफाइनाइट। क्या आया था? इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब सोचो यहां क्या था? 0। उलट दो, p बटा 0 था। p बटा क्या था? 0। तो 0 कहां चला गया? जगह सबसे ऊपर। ऐसे भी 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड करता है 0 की ओर। किसकी ओर? 0 की ओर। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 करता है। क्या होता है? 0। तो इसको 1 अपॉन इन्फिनिटी नहीं लिखना चाह रहे हो, इस तरह से लिखना चाह रहे हो, तो इस तरह से 0 मेन बटा मेरा कौन है? ये। तो ये 0 पार्टी कहां चला गया? सबसे ऊपर। 0 पार्टी कहां चला गया? सबसे ऊपर। तो 0 ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर कहां रह गया? नीचे रह गया। तो cot 90 का वैल्यू 0 अपॉन समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0। तो cot 90 का वैल्यू क्या हो गया? 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है मेरा भाई? 0 हो जाता है। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। 1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है भाई। 1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो थोड़ा कर देना शेयर वगैरह, और अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि हाँ सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, हमें दोबारा समझा दे। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।